पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा के निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें जोड़ जोड़ कर शब्द बना लिए जाते हैं। इन शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। अब इन चित्रों को देखिए और समझिए। मयूर, विद्यालय, सूरज। ऊपर दिए गए चित्रों को देखते ही मयूर, विद्यालय, सूरज का बोध हो जाता है। इन शब्दों के खंड करने पर निम्नलिखित वर्ण प्राप्त होते हैं। शब्द वर्ण। मयूर, म जमा अ जमा य जमा उ जमा र जमा अ। विद्यालय, व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। सूरज, स जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ। उपर्युक्त वर्णों को और छोटे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनका निर्माण 2 तरह के वर्णों से हुआ है। ये वर्ण उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर विभिन्नता रखते हैं। स्वर, वॉवल्स। बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वावल्स। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ते समय, गाना गाते समय या पुकारने आदि के समय होता है, जैसे ओम, राम आदि। हिंदी में प्लुत स्वरों का उच्चारण प्रायः नहीं होता है। स्वरों की मात्राएं, साइंस ऑफ वावल्स। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तित रूप ही मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर का प्रतीक चिन्ह व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है। स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर, मात्राएं, व्यंजन जमा स्वर, मात्रा युक्त वर्ण। शब्द अ, कोई मात्रा नहीं। क जमा अ, क। कमल। आ की मात्रा। क जमा आ, का। काजल। ई की मात्रा। क जमा ई, की। किरण। ई की मात्रा। क जमा ई, की। कीमत। उ की मात्रा। क जमा उ, कु। कुरान। उ की मात्रा। क जमा उ,
कू, कूटना। री की मात्रा क जमा री, क्री, कृषक। ए की मात्रा क जमा ए, के, केवड़ा। आई की मात्रा क जमा आई, कै, कैसा। ओ की मात्रा क जमा ओ, को, कोमल। औ की मात्रा क जमा औ, कौ, कौतुक। सभी व्यंजन अ की सहायता से बोले जाते हैं। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, जैसे क, च, ट आदि। व्यंजनों में अ लगाने पर उनके नीचे लगा हलंत हट जाता है, जैसे क, च, ट आदि। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों के अभाव में व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। मूल हिंदी व्यंजन संख्या में 33 है। व्यंजन के भेद, टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। ट वर्ग में 2 नए वर्ण ड़ तथा ढ़ शामिल किए गए हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर मुंह से निकली वायु कुछ स्थानों का स्पर्श करके चलती है। ये स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के अनुसार होता है।